हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं अर्थात फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एकदम बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक आइडेंटिटीज हैं, तो आप इनको जल्दी से समझिएगा। ये आपने 11th और 12th की क्लासेस में बहुत अच्छे से आपने पढ़े भी होंगे। सबसे पहले हमने इनको 10th में भी हमने इनको पढ़ा था। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। इसी को हम लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को इसी तरफ रोक ले, साइन स्क्वायर एक्स को उस तरफ पक्षांतर करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला आप याद रखें, ये पहला फॉर्मूला याद रखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं। और अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को यहीं रोक लें, कॉस को उधर पलटा दें, कॉस स्क्वायर एक्स को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले आप बहुत अच्छे से याद रखें, काफ़ी काम के फॉर्मूले हैं। अब ये तो हुआ साइन और कॉस वाला। ठीक है, देखो जब कभी हमें जरूरत जिस हिसाब से पड़ेगी उसमें से हम वैसे फॉर्मूले को फिर इस्तेमाल करेंगे। फिर आपके पास आता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। या आप यूँ समझिए कि अगर 1 को मैं उधर पलटा दूं तो उधर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, टेन स्क्वायर एक्स। तो ये एक फॉर्मूला आप इसको भी याद रखें, ये एक फॉर्मूला आप याद रखें। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, या फिर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स। या फिर अगर मैं इस माइनस 1 को उधर ले जाऊं और टेन स्क्वायर एक्स को इधर ला लूं तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रखें। देखो एकदम से सबको याद अगर आप न रख पाए तब भी आप कोई एक याद रखें ना, तो इससे ये बाकी तुरंत पक्षांतर करके आप डिराइव कर सकते हो, ये ला सकते हो, ये ला सकते हो। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स ए प्लस बी और ए माइनस बी, सेक एक्स माइनस टेन एक्स बराबर 1। अब यहाँ पर आप किसी भी एक को रोक लो, किसी एक को पलटा दो। अगर आप सेक एक्स माइनस टेन एक्स को रोकते हो और इसको नीचे में पक्षांतर करते हो तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा। यानी कि आप देख लो, अगर आपके पास कभी जब आप सॉल्व कर रहे हो और अगर आपके पास 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स है तो आप डायरेक्ट सेक एक्स माइनस टेन एक्स लिख देना, या अगर सेक एक्स प्लस टेन एक्स इधर हो तो इसको अपॉन मिला करके एक और फॉर्मूला बन सकता है। तो देखिए एक फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले तैयार हो गए। देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आपका ये एक सर्वसमीका, दूसरी सर्वसमीका, तीसरी सर्वसमीका, और ये उससे और जो फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं वो हमने बनाए। जैसे ये मेन सर्वसमीका हुआ, उससे ये फॉर्मूले बने, फिर इससे ये फॉर्मूले बनते गए। तो वैसे ही अब तीसरे नंबर में देखो आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 प्लस कॉट, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज जो हम उनको लिखते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये सब स्मॉल लेटर्स है ना, ये सब कैसे लेटर्स हैं, स्मॉल, छोटा एस, छोटा सी, छोटा टी, तो स्मॉल लेटर्स में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, मतलब शुरुआती जो इसका मतलब शुरुआती क्या सभी लेटर्स जो है वो स्मॉल लेटर्स होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि हमको लिखना भी सही तरीके से आना चाहिए। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स जो हो गया वो कोसेक एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो अगर हम 1 को उधर पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब या फिर अगर कॉट स्क्वायर एक्स को इधर पलटाओगे, 1 को उधर पलटाओगे तो आपका पास मिलेगा कॉट कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 मिलेगा। ठीक है, फिर से आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ए प्लस बी यानी कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बराबर 1। तो किसी एक को रोक के आप किसी एक को पलटा सकते हो।
अगर आप कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स आपको चाहिए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। तो इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आपको बहुत काम आएंगे ये सारे फॉर्मूले। ठीक है, अब आप इनको अच्छे से देखिए, चिंतन मनन कीजिए, याद कीजिए। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं, और आप बुक से भी इसको याद रख सकते हैं, लेकिन ये याद होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे सवाल आगे चल करके इससे इनकी मदद से बनने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब इनको मिटाने के बाद चलिए हम पढ़ते हैं, मतलब हम सॉल्व करते हैं कुछ सवालों को। ठीक है, तो आप सब ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, हमने यहाँ पर कुछ सवाल लिख रखे हैं और हमें इनको सिद्ध करना है, जिसमें हम अभी जो हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को पढ़ा उनको हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और इनको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहला आपको दिख रहा होगा कॉट एक्स की घात में 4, है ना भाई, और कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, बराबर क्या सिद्ध करना है हमको, कोसेक एक्स की घात में 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे इनको। तो कॉट 4x लिखा है, यानी पावर में 4 है, तो हम उसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स का वर्ग फिर कॉट स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं कि कॉट स्क्वायर एक्स मतलब होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये कैसे याद हो गया सर आपको, तो मेरे दिमाग में भले पूरे फॉर्मूले नहीं थे, लेकिन एक तो था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉट स्क्वायर एक्स अगर मुझे चाहिए था तो मैं तुरंत मनी मन इनको ट्रांसफर कर दिया 1 को, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया। तो आप कोई एक फॉर्मूला अपने माइंड में तैयार रखो, फिर मनी मन आपको जिस चीज की वैल्यू चाहिए बाकी को पक्षांतर करो, आंसर लाओ, ये काम बहुत फास्ट हो जाता है। फिर ये पूर्ण वर्ग है, देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है तो एक बार और लगा दो। फिर कॉट स्क्वायर एक्स को फिर से लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर अ, देखो, या तो आप दो ऑप्शन है आपके पास, ए माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगाइए आप, या फिर आप कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कॉमन ले लीजिए। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कॉमन लेने के बाद इधर आपको बचेगा कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि दो घात था, ये पूरा देखो सेम सेम है, लेकिन यहाँ दो घात है तो एक बार निकलेगा तो एक बार तो बचेगा, और ये पूरा का पूरा कॉमन निकलेगा तो यहाँ प्लस 1 बचेगा, तो 1 1 कटेगा, उसके बाद क्या बचेगा आपके पास, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और बाजू में और कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स को अब इन दोनों में गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, कोसेक स्क्वायर स्क्वायर मिलकर 4 घात बन जाएगा, और कोसेक स्क्वायर एक्स 1 से गुना होकर कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यही आपको सिद्ध करना था, आप देख लो। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये कॉस स्क्वायर नहीं है, ये कोसेक स्क्वायर एक्स है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर, कोसेक 4 यानी पावर में 4x और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला पढ़ते हैं, अगले सवालों को देखते हैं हम। चलिए, तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोसेक की घात 4x और कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, मिटाता हूँ मैं इसको। दूसरा सवाल देखिए, आपको क्या सिद्ध करना है, साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स का वर्ग फिर प्लस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स का वर्ग बराबर टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 7। चलिए हम सूत्र लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा बताओ भला, ए स्क्वायर प्लस बी, बी की जगह कोसेक ना, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2ab 2 साइन एक्स कोसेक एक्स। ठीक है,
ए प्लस बी का वर्ग क्या होता है, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab, और इधर भी वही सूत्र लगाएंगे, ए प्लस बी का वर्ग मतलब क्या होगा, कॉस एक्स का वर्ग प्लस सेक एक्स का वर्ग प्लस 2 कॉस एक्स सेक एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, देखो ये स्क्वायर, देखो इन दोनों में फर्क है, हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स और एक तरफ लिख रहा हूं मैं कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों अलग अलग चीज है। इसका मतलब होता है कि कॉस एक्स का होल स्क्वायर, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन ये कॉस में स्क्वायर नहीं है, एक्स में स्क्वायर है, तो ये अलग अलग चीजें हैं, इसलिए आप स्क्वायर लगाते समय ध्यान दें, ठीक है। तो अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो ये 1 हो गया। चलो मैं पहले साथ में लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साथ में लिखा गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं अपन 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब देखो आप एरो का साइन बना देता हूँ ताकि आपको दिखे कि किसको क्या क्या लिख रहे हैं। फिर ये 2, ये साइन एक्स, कोसेक मतलब होता है 1 अपॉन साइन, कोसेक एक्स मतलब 1 अपॉन साइन एक्स हो गया। ये कॉस स्क्वायर एक्स उधर चले जा चुका है। फिर ये सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब आप कहेंगे सर आप लिख रहे हो वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्यों लिख रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप वो देखो जो आपको सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसमें साइन कॉस कोसेक सेक का नामो निशान नहीं है, नामो निशान है तो किसका किसका, टेन और कॉट का, इसलिए जहां कोसेक दिख रहा है तो मैं उसको कॉट में, क्योंकि मेरे को उन्हीं के बीच का, भैया कोसेक के साथ कॉट का फॉर्मूला बना हुआ है तो उसका उसके साथ फॉर्मूला बना दिया। इनका नामो निशान हटाना है तो कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख के हटा सकते हैं, या साइन को 1 अपॉन कोसेक लिख के कोसेक कोसेक काट सकते हो, जो चाहो, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख दिया, ठीक है। फिर चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, अब मैं ये 2 हो गया। फिर ये कॉस एक्स है, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स। तो अब देखो ध्यान से क्या होने वाला है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया। ये 1 को मैं संख्याओं को, क्योंकि संख्याओं में भी हमको 7 लाना है, देखो 7 कैसे इकट्ठा होगा, ये दोनों जुड़ करके 1 हो गए, ये 1 इकट्ठा कर लो, साइन एक्स कटेगा तो 2 इकट्ठा बचेगा यहाँ पे, प्लस फिर ये वाला 1 इकट्ठा कर लो, प्लस फिर यहाँ कॉस कॉस कटेगा तो 2 बचेगा, तो 2 को इकट्ठा कर लो, देखो 2 और 2 4 3 7 इकट्ठा हो गया। फिर यहाँ क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर एक्स बचेगा, फिर बचेगा कहाँ गया, टेन स्क्वायर एक्स बचेगा, उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लो, टेन स्क्वायर एक्स को मैं सामने लिख देता हूँ, फिर लिख देता हूँ कॉट स्क्वायर एक्स, फिर 2 2 4 5 6 7, ये आंसर आ गया आपका। सरल था कठिन था, बहुत सरल है, बहुत ही ज़्यादा सरल है, आप इसको बनाइए। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो है वो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूले अगर याद है तो फिर आपसे हमेशा बनेगा, हमेशा हमेशा बनेगा, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई गड़बड़, कभी कोई डाउट होगा ही नहीं। चलिए अब आपको हम बताते हैं तीसरा। तीसरा में आपको क्या क्या गिवन है, आप देखो पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स बराबर एम, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स बराबर एम दिया है, और ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स बराबर एन दिया है, ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स बराबर एन दिया है, और हमको सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो जो सिद्ध करना है उसमें आप देखो एम और एन है ना भाई, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का योग है, तो हम वही काम यहाँ पे करेंगे, यानी दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे ताकि एम का वर्ग और एन का वर्ग हो जाए, फिर दोनों मतलब दोनों समीकरणों को फिर जोड़ेंगे, पहले दोनों में वर्ग करेंगे फिर दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वही करेंगे हम, इसको समीकरण 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, फिर आप लिखो समीकरण 1 व 2 को वर्ग कर जोड़ने पर
तो इसका वर्ग होगा तो क्या होगा, a cos x प्लस b साइन x का वर्ग, फिर इसको a साइन x माइनस b cos x का वर्ग, फिर इधर m का वर्ग धन n का वर्ग। अब आप कहेंगे कि सर अब तो a प्लस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, फिर a माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, बहुत लंबे पद बनेंगे और फिर जाकर के आंसर आएगा। तो भैया देखो सरल तरीका क्या है, इधर ए देखो a cos x प्लस b sin x का होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब a प्लस बी का वर्ग का फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है, वहाँ a माइनस बी वर्ग का फॉर्मूला लगने वाला है। तो आप एक काम करो ना, चलो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर धन 2ab, यही होता है ना। तो अगर वो होता है तो फिर a की जगह कौन दिख रहा है आपको, a cos x, तो बताओ क्या होगा, तो यहाँ होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x। तो इधर का शुरुआत वाला वर्ग पकड़ो और इधर का शुरुआत वाला वर्ग पकड़ो, फिर दोनों को देखो क्या आ रहा है। तो इधर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो उसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकाल के कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखे। डायरेक्ट लिखना सीखिए, डायरेक्ट अपन काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर से एक बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे भी आप ए प्लस बी स्क्वायर का सूत्र लगाते तो क्या आता, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab, जिसमें से ए की जगह ए कॉस एक्स है और बी की जगह बी साइन एक्स है। तो ए का वर्ग करते तो क्या था, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद इसके बाकी पदों को अभी रोकिए, डायरेक्ट उसका पहला पद पकड़िए कि उसमें अगर सूत्र लगाते तो पहला पद क्या आता, तो वहां आता ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और उसका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स में से ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, अंदर जो बचा उसको लिख लें, ठीक है। अब चलिए दोनों का दूसरे दूसरे हिस्से का भी ए का वर्ग धन बी का वर्ग, तो इसका बी का वर्ग क्या होता है, तो इसमें बी की जगह बी साइन एक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, वहां कौन होता है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, तो बी स्क्वायर कॉमन निकल जाता, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर क्या होता बताओ भला, फिर क्या होता, फिर होता है यहाँ पे 2ab, तो वहां पे भी होता 2ab। चलो बताओ इसका 2ab क्या होता, तो 2ab यानी ab करते तो a cos x b sin x, इसको अपन रीअरेंज करके ab cos x sin x, यानी ab पहले लिख दिया, a cos x इंटू b sin x आता तो a b एक साथ लिख करके cos sin x साथ लिख दिया। यहाँ पे माइनस वाले तो माइनस वाला आएगा, तो इसमें वही आएगा 2ab sin cos या cos sin जो भी आप लिखो, और बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो अब देखो ये सेम सेम होने के नाते, प्लस माइनस होने के नाते कट जाएंगे, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स मतलब 1 ही होता है। तो अब क्या बचेगा यहाँ पे, इधर बचेगा ए स्क्वायर, उधर बचेगा बी स्क्वायर, और बराबर में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सिद्ध हो गया। ठीक, तीसरा वाला भी सिद्ध हो गया। आप देख लीजिए बहुत सरल है, घबराने का नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से बन गया। अब अपन पढ़ते हैं चौथा, मिटाऊं इसको, मिटाऊं इसको तो ऐसे पूछता हूं जैसे आप लोग उत्तर दोगे हाँ सर मिटा दीजिए जबकि आप लोग तो उधर फोन में देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, कैसे उत्तर दोगे मिटा दीजिए। फिर भी ऐसे पढ़ाने का आदत बन गया है तो लिखने के बाद ऐसे बोल देते हैं मिटाएं इसको, आगे समझ में, जब हम पूछते हैं आगे समझ में तब भी उत्तर देने वाला कोई नहीं रहता था, लेकिन हम मन ही मन मान लेते हैं कि आप मोबाइल में देखते हुए भी उत्तर दे रहे हो कि हाँ सर समझ में आ गया करके, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसा सोच करके हमको पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो हम कैसे पढ़ा पाएंगे। अभी देखो हम खाली मोबाइल रख करके वीडियो बना रहे हैं, सामने कोई नहीं है, तो हमको ऐसे मानना पड़ता है कि सामने कोई बैठे हैं, तभी वो समझाने में वो जो होता है ना समझाते मतलब बन पाता है। तो चौथा सवाल देखेंगे अब हम सब, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। चलिए भैया देखते हैं कैसे बनेगा ये। सेक स्क्वायर एक्स मतलब होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स मतलब होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, एक और एक दो हो जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या चीज, टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दीजिए मैं एक मस्त वाली बात बता रहा हूं आपको, एक मस्त वाला सूत्र देखो देखो, a प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मुझे सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए
तो मैं 2ab को ट्रांसफर करके ला लूँ क्या, a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करके। अब उस a के जगह में आप tan x को देखो, b के जगह में cot x को देखो, वर्ग वर्ग तो है ही, है ना भाई, तो tan स्क्वायर एक्स cot स्क्वायर x यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब tan x प्लस cot x। अच्छा एक और चीज, हमको किस ग्रेटर देन इक्वल टू 4 सिद्ध करना है ना, 4 4 लाना जरूरी है, 2 आ गया, 2 और लाना जरूरी है, तो 2 और लाने के लिए 2 और प्लस में होना चाहिए ना, तो यहाँ माइनस में आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर ये माइनस वाला सूत्र में लगाता तो ये माइनस 2ab होता, और तब इधर पलटाने पे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो उसमें भी होता है, देखो आप a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो चाहे a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दोनों में मिलेगा, बस फर्क क्या होता है, यहाँ अगर प्लस है तो ये जो 2ab है ना वो प्लस में होता है, और यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ माइनस होता है, तो फर्क केवल इस चिन्ह का होता है, बाकी ये दोनों तो बेचारे a स्क्वायर बी स्क्वायर तो प्लस में है ना भाई यहाँ पे। तो अगर मेरे को अगर मतलब इस तरीके से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मुझे चाहिए, तो इधर मैं पलटाऊंगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर के बाद ये माइनस 2ab इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा। हाँ अब बताइए क्या होगा, तो हमको चाहिए tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर यानी tan x माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2 tan x इंटू कॉट एक्स। अब 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, tan x कॉट एक्स क्या होता है, 1 होता है, क्यों ऐसा, सूत्र हम पढ़े हैं tan x बराबर या कॉट एक्स बराबर 1/tan x, ठीक है, तो तीरे गुणा करोगे तो tan x इंटू कॉट एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा मतलब यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 और 2 मिलकर के 4 हो जाएंगे, और tan x माइनस कॉट एक्स जो है वो उसका वर्ग। अब देखो चूंकि यहाँ ब्रैकेट में क्या लगा है, ऊपर में क्या लगा है, वर्ग लगा है, इसका अर्थ है कि tan x माइनस कॉट एक्स ये वाली राशि अगर धनात्मक है तो उसका वर्ग तो धनात्मक ही होगा, अगर ऋणात्मक है तब भी उसका वर्ग धनात्मक होगा। इसका मतलब कम से कम उसका मान 0 हो सकता है, 0 से तो छोटा होगा नहीं क्योंकि वर्ग में है, माइनस भी अगर हुआ उसके अंदर तो भी वर्ग होने के नाते वो प्लस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये वाली चीज जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता, मतलब सॉरी कम से कम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। अगर वो 0 हुई तो 0 प्लस 4 मिलकर के आंसर 4 आ जाएगा, लेकिन अगर वो धनात्मक हुई, 0 से बड़ी हुई, तो वो बड़ी वैल्यू इस 4 मतलब जीरो ना होकर के कुछ और हुई, मान लो 1 मान लो 2 कुछ भी, तो वो जुड़ करके 4 से फिर वो टोटल मिला के 4 से ज्यादा हो जाएगा ना, 4 में अगर कुछ कुछ जुड़ेगा तो वो 4 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इस पूरे की वैल्यू अगर मुझे कोई पूछे तो मैं बोलूंगा भैया इसकी वैल्यू 4 हो सकती है। 4 कब होगी, जब ये ब्रैकेट वाली राशि 0 हो जाएगी, तो 0 प्लस 4 यानी 4, और अगर ये 0 के अलावा कुछ भी हुई, कुछ भी मतलब कुछ धनात्मक, क्योंकि ऋणात्मक हो नहीं सकती, तो वो धनात्मक मान को अगर आप 4 में जोड़ोगे तो फिर वो 4 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 4 में कुछ जुड़ेगा तो 4 से बड़ा होगा, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू 4 या 4 से बड़ी होगी, ठीक है। और ये कहां से है, ये पूरा आप इसको सॉल्व करते हुए ला रहे थे, यानी ये सिद्ध हो गया कि इसकी वैल्यू जो है 4 या 4 से बड़ी है, और यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। 4 अपने पास पहले से रखा है, इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, तो उसको जोड़ोगे तो आप 4 या 4 से बड़ी वैल्यू पाओगे। इस तरह से ये सवाल हमने सॉल्व किए, इसी तरीके के बाकी सवालों को भी आप सॉल्व कीजिएगा, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम विभिन्न मतलब कोई भी किसी भी कोण के लिए हम जो त्रिकोणमितीय फलन हैं उनके मानों को लिखना सीखेंगे। किसी भी कोण मतलब कि जैसे कि 0, फिर π/2, फिर 3π/2, फिर 2π, फिर इनके कुछ बहुत सारे गुणा जाएंगे, मतलब बहुत सारी वेराइटी के एंगल्स रहेंगे। आप देखिएगा जरूर, अगला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया हो, तो जरूर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और सभी लोगों को भेजें, स्टेटस पर रखें, ताकि उन सबको इसका फ़ायदा मिले। आप सभी को बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खूब सफल हों। थैंक यू सो मच।